अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है कि जिन लोगों की दुआ तहज्जुद में भी कबूल नहीं होती है ना, तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे 3 ऐसे कलिमात जो हज़रत हाफिज़ वसीम साहब ने बताया है कि 3 ऐसे कलिमात पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जो लोग तहज्जुद की नमाज में दुआ करते हैं और दुआ कबूल नहीं हुआ करती, कई ऐसे कमेंट्स आ गए हैं कि हज़रत हम तहज्जुद की नमाज रोज़ाना पढ़ते हैं और दुआ कबूल नहीं होती। इतने दिन से हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। आज का ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में तहज्जुद की नमाज में जो दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्यों नहीं हुआ करती, और दुआ कबूल जो होती है तहज्जुद की नमाज में कैसे होगी, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ कलिमात हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद, इन कलिमात को पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। आप तवज्जो के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज का असल वक्त क्या है और तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा क्या है। देखिए, अगर वक्त पे हम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और हमारी इस्लामी बहनें आखिर वक्त में जो है बेदार होती हैं और फिर वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हैं। पढ़ते पढ़ते जो है वक्त ख़त्म हो जाता है, फ़जर का वक्त शुरू हो जाता है। वो समझते हैं कि अभी फ़जर की अज़ान नहीं हुई तो वक्त है, हालांकि ऐसा होता नहीं। फ़जर का वक्त शुरू होने के 15-15, 20-20 मिनट बाद में भी अज़ान हुआ करती है। तो फ़जर का वक्त अज़ान की वजह से नहीं होता, बल्कि फ़जर का वक्त जो टाइम होता है, सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, तहज्जुद का वक्त ख़त्म हुआ। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो असल ख़त्म सहरी का वक्त देख लीजिएगा, वो सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। फ़जर का वक्त शुरू होने के बाद जो नमाज़ पढ़ेंगे तो वो तहज्जुद की नमाज नहीं कहलाएगी, बल्कि वो नफिल नमाज होगी। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा। नमाज जो है पहले ही आखिर वक्त में पढ़ना बेहतर है, लेकिन आखिर वक्त का ये मतलब नहीं होता कि तहज्जुद का वक्त ही निकाल दिया जाए और ना इल्मी की वजह से, ना समझी की वजह से जो है फ़जर का वक्त शुरू हो गया और उस वक्त हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, जो नमाज का तरीक़ा है ना, वो आप इम्पोर्टेंट हुआ करता है। तहज्जुद की नमाज का जो तरीक़ा है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तहज्जुद की नमाज, लेकिन जो असल तरीक़ा है उस तरीक़े से नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज़ में तरीक़ा भी बता देता हूँ कि किस अंदाज़ में आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। देखिए, औरत पढ़ रही हो या मर्द पढ़ रही हो, नीयत दिल के इरादे का नाम होता है और दिल में पुख्ता इरादा होना ज़रूरी होता है। ज़बान से बहुत लोग कहते हैं लेकिन दिल में इरादा ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अब ज़बान से, जाहिर सी बात है, ज़बान से कह देना ये बेहतर है, लेकिन दिल में होना ये ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये दिल के अंदर भी ख्याल होना ज़रूरी है। दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, और अल्लाह अकबर कह के ज़बान से नियत उर्दू में या अरबी में पढ़ लिया, तो अरबी में अगर नियत कर रहे हैं तो दिल में तो ये अरबी का तर्जमा अगर नहीं आ रहा तो दिल में तो ये ख्याल होना चाहिए ना कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा। नीयत इम्पोर्टेंट होती है, नीयत ही असल होती है। आप सिर्फ उठक बैठक करने का नाम नमाज नहीं है। नमाज जो है, जब तक नीयत नहीं होगी तो फिर नमाज कैसे होगी। तो नीयत जो है दिल में पक्का इरादा कर लें। देखिए, ज़बान से मैं आपको बताऊं ये ज़रूरी नहीं, लेकिन दिल में आप करें ये ज़रूरी है। अगर ज़बान से कहना चाहें, अरबी में कहते हैं तो उसका तर्जमा होना चाहिए, उर्दू में कहते हैं तो इस अंदाज़ में कहें, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद नफिल की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए आप हाथ को बांध लेंगे। देखिए, मर्द हजरात हैं तो कान के लौ के
पास ले जाएंगे, औरतें हजरात हैं तो यहाँ तक कपड़े के अंदर ही रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे औरतें हाथ बांधेंगी, मर्द हजरात नाफ के पास बांधेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आपको सना पढ़नी है। देखिए सना जो पढ़ते हैं, बहुत सारी औरतें हमारी इस तरीके से पढ़ती हैं, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, है ना, क्योंकि उससे कहा जाता है कि आपको सना पढ़ना है, और सना जब वो याद करती हैं तो सुबहानक अल्लाहुम्मा ये है, और जब वो पढ़ती हैं या पढ़ते हैं हमारे भाई बहुत सारे, तो क्या पढ़ते हैं, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, जबकि सना ये सिर्फ बताने के लिए है, ये जो सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ रहे हैं ये नाम है इसका, तो सना नहीं पढ़ना है आपको साथ में, बल्कि सिर्फ यहाँ से कहना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत सारे हजरात यहाँ पे ये भी गलतियाँ करते हैं और दोष नमाज का देते हैं, जबकि गमी अपने अंदर हुआ करती है। नमाज जो अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि ये तहज्जुद की नमाज है, इस नमाज को पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है। अगर हम सही तरीके से नमाज अदा करके दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह दुआ भी कबूल होगी। और कभी होता है इंसान के गुनाहों की वजह से उसकी दुआ कबूल नहीं होती, तो ये जो चंद कलिमात आपको बता रहा हूँ, इस कलिमात से अल्लाह तबारक व तआला बंदे से राज़ी होता है और उसकी दुआ को कबूल भी फरमाता है। तो वो कलिमात भी आपको सिखाऊंगा, याद कराने की भी कोशिश करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आपने सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा, याद रखें कि सही तरीके से आप सूरह फातिहा पढ़ने की कोशिश करेंगे इस अंदाज में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा आराम आराम से ठहर ठहर के पूरे मखारिज के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो है आप कोई भी सूरत आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो है बताता हूँ कि आराम आराम से किस तरीके से पढ़ना है। वो सूरह अखलास क्योंकि अक्सर को याद होता है तो वही पढ़ के, अगर कोई लफ्ज़ी कमी बेशी ज़बर ज़ेर का या मखरज की हो तो उसको आप दुरुस्त कर लें, ताकि दोबारा ये कहने का आपको मौका ना मिले कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, इस तरीके से कहें। रुकू सजदा करें, रुकू में जो 3 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सजदे में 3 बार सुबहाना रब्बियल आला, इस तरीके से 2-2 रकात करके आप नमाज अदा करेंगी। ठीक है, बात यहाँ पे समझ में आ गई। अत्तहियात वगैरह है, दरूद इब्राहिम है, इसको भी सही तरीके से याद कर ले। मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल दिया है, नमाज में जो जो पढ़ा जाता है वो बिल्कुल मखरज के साथ आसान आसान, ताकि कम पढ़े लिखे हजरात को भी समझ में आ जाए। इस तरीके से याद कराने की कोशिश की है, तो आप मेरे चैनल पे जा कर के सही तरीके से याद कर सकते हैं। ये हो गई। अब जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, सलाम दोनों तरफ फेर लें, सलाम फेरने के बाद आपको ये अल्फाज कहने हैं, वो सुन लीजिए आप आराम आराम से। मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
इतना सा कहना है आपको। आप चाहे तो इसे याद कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और देख करके भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपको नेट वगैरह पे भी मिल जाएगा, नहीं तो या मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। तो क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद एक बार इसे पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी इससे राज़ी होगा और आपकी दुआ भी कबूल होगी। इसके बाद जो है आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करें, इंशाअल्लाह देखिएगा आप को जो ये शिकायतें हैं ना, ये शिकायतें इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से दूर हो जाएगी। वीडियो को शेयर करें, मेरे लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाजरीन, अभी आपने पूरे वीडियो को गौर से सुना, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कौन से कलिमात थे जो हज़रत हाफिज़ वसीम साहब ने बताया। तो आप ज़रूर इस कलिमात को पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।